हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे आज़िज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, खूबसूरत खुदा के जलाल के लिए। खुदा ने हमें प्यार किया, इस ज़मीन पर रखा, खूबसूरत उसने हमें रात बख्शी, हिफाजत की और सुबह का दिन दिया। मेरे अज़ीज़ो, सुबह जब हम उठें तो अपने खुदा के हसूर अपने होंठों का नसराना पेश करें। तो आइए मेरे अज़ीज़ो, आज के खूबसूरत दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं और दुआ मांगेंगे आज के कलाम के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तूने मुझे प्यार किया, मेरे घराने को प्यार किया, बच्चों को प्यार किया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। अपनी पाक रूह को भेज, अपना ज़ख्मी हाथ बढ़ा, अपने जलाल को जाहिर कर, अपनी कुदरत को नासिल कर। हालेलुया। आज का कलाम मेरे लिए और मेरे घराने के लिए, बच्चों के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे काम के लिए बरकत का बायस बने। सुनने वाले लोगों को बरकत देना, ताकि तेरे कलाम के वसीला जिंदगियां तब्दील हो जाएं, अबलीस के बंधन टूटें और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। आज का तेरे हसूर चुकना बखूर की माने ठहरे। खुदावंद, आज के कलाम के वसीला मुझे बरकत देना, लफ्ज़ों की तरतीब देना। कलाम मुक़द्दस जब बयान करूं तो तेरा मस्सा मुझ पर ठहरा रहे और तेरे मस्से के साथ बढ़ता हुआ तेरे नाम को जलाल दूं, सारा जलाल तुझे मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आइए कलाम मुक़द्दस को हम सीखेंगे। इंसाल की किताब, उसका तीन बाप उसकी 10 आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। यूं तेरे खेते खूब भरे रहेंगे और तेरी हौज नई में से लबरेज होंगे। ए मेरे बेटे, खुदावंद की तंबी को हकीर न जान और उसकी मुलामत बेजार ना हो, क्योंकि खुदावंद उसी को मुलामत करता है जो जिससे मोहब्बत रखता है। जैसा बाप उस बेटे को जिससे वो खुश है, मुबारक वो आदमी है जो उसके हुक्मों को पाता है और वो जो उसके फ़ाहिम को करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु अपने लोगों से, खुदा अपने लोगों से प्यार करता है। तो कलामे खुदा के अंदर बड़े खूबसूरत बात लिखी है। खुदा किसी प्यार करता है, किसी तंबी करता है। तंबी उसको किया जाता है जिसके साथ मोहब्बत होती है। मेरे अज़ीज़ों, जिसके साथ मोहब्बत नहीं, तो उससे कोई तंबी नहीं कर सकता, उसे कोई मुलामत नहीं कर सकता, उसके साथ कोई ऐसा बोल चाल नहीं रख सकता।
क्योंकि उसके साथ मोहब्बत नहीं। खुदा जिससे मोहब्बत रखता है उसे तंबीह करता है, उसे नसीहत करता है, उसी मुलामत करता है, उसको हकीर नहीं जानता। मेरे अज़ीज़ों, कलामी मुक़द्दस के अंदर तंबीह की मिसाल खुदा का बंदा सुलेमान दे रहा है। और एक हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें, जब हम बड़ों की बात को नहीं सुनते तो तंबीह करना छोड़ देते हैं। कोई भी इंसान जिसे तंबीह नहीं किया जाता वो समझ ले कि खुदा मुझसे नाराज है। खुदा उसे तंबीह करता है जिसे वो प्यार करता है। उसकी खेती खूब भरी रहेंगी, क्योंकि खुदा अपने लोगों से मोहब्बत रखता है, गुनाहगारों से नहीं, बेदकारों से नहीं। मलामत उसको करता है जिसके साथ उसकी मोहब्बत है। तो जिसके साथ मोहब्बत नहीं उसे छोड़ देता है, जा कोई बात नहीं। खुदा आखिर पे उसे बुलाएगा और फिर कहेगा, बेकार मलाउन, मेरी आंखों से चला जा, मेरी कभी तुमसे वाफियत ना थी। आज जिस खानदान के साथ को मुलामत करने वाला नहीं, जिसको समझाने वाला नहीं, जिसके साथ कोई इंसान गुफ्तगू करने वाला नहीं, वो समझ लें कि मेरे साथ मेरा खुदा नाराज है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर, फिकर, तवज्जो, ख्याल नहीं करेंगे तो एक दिन आएगा हमें वापस बुला लिया जाएगा। जो तंबीह करने वाले को हकीर जानता है वो सजा पाएगा, वो सजा पाएगा, लेकिन उसकी सजा खत्म नहीं होने वाली, उसकी सजा मिटने वाली नहीं। तो जो लोग अपने घराने के साथ, भाइयों के साथ, अपने घर के अंदर किसी शख्स के कंट्रोल में तंबीह नहीं किया जाता, बड़ों की बात को नहीं सुना जाता, तो वो बड़ों की बात अंदर अंदर में रहेगी और वो बड़े एक दिन उस तख्त के ऊपर हाजिर होंगे और जो हकीर जानते हैं उनको मुलामत किया जाएगा। तो मुलामत करने से खुदा अपने लोगों को तंबीह करता है, बरकत देता है। मेरे अज़ीज़ों, दाऊद पर खुदा को गुस्सा आया। खुदा ने
नातन नबी के वसीला दाऊद को तंबीह करवा दिया। दाऊद के घर, दाऊद के तख्त पर नातन नबी को खुदा ने भेजा। जब आर्या सिपाही को, उसकी बीवी को अपनी छेद पे बुलाया और उसके साथ सोबत की, वो हामला हो चुकी और उस खातून ने बुताया और दाऊद ने उसके शौहर को बुलाया और कहा कि तू अपने घर जा। वो घर नहीं गया। बादशाह ने दूसरे दिन जब सुबह उठे तो कहा, और यह तू अपने घर नहीं गया? तो उसने कहा, बादशाह सलामत, मेरे साथी जंग में हैं, वो परेशान हैं, मैं कैसे घर जाऊं? तो बादशाह ने क्या किया, अच्छा चलो 2 दिन यहां पे ठहर, और जब जाना है तो मुझे मिल कर जाना। तो बादशाह ने एक रुका लिखा, उस रुके पे सिपा सलार को लिखा कि इसको आगे करके और आप पीछे हट जाना ताकि ये मारा जाए। तो खुदा को गुस्सा आया और नातन नबी को भेजा, और नातन नबी ने कहा, खुदावंद मैं नबी हूं, वो बादशाह है, वो मुझे मरवा देगा। तो खुदा ने कहा, मैं तेरे साथ हूं। तो जब नातन नबी उसके पास गया, जाकर तंबीह की और उसे बुताया, तो दाऊद ने सब कुछ छोड़ दिया और उसने जंगल में जाकर नाच नाच के अपने खुदा को मनाया। मेरे अजीजों, जब कोई भी इंसान उसी तंबीह किया जाता है तो उसी ये इल्म होता है, मेरी खुता है, मेरा गुनाह है, मेरी बुराई है, मुझे इस बुराई से डांटा गया है। तो जो इंसान उस बुराई को मान नहीं लेता, उस पर फिर लानत आती है। खुदा की तंबीह को हकीर ना जान, ताकि जब खुदा की तंबीह को हकीर जानता है तो खुदा उस पर लानत को भेजता है। आज हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें, तौबा करें, ईमान लाएं और अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें। यूं तेरे खित्ते खूब भरे रहेंगे। मेरे अज़ीज़ों, नई मैच से खित्ते भरे रहेंगे और नई मैच से लबरेज होंगे। आज हमें जरूरत है तौबा करें। खित्ते मेरे अज़ीज़ों, जो लोग अपना हदिया, नसराना, शुक्रगुजारी खुदावंद के हजूर खुशी के साथ लेकर आते हैं, तो खुदा आसमान के दरीचों को खोलकर उनको, उनके खित्तों को खूब भरता है। खुदा की कलाम में लिखा है, तेरे घर में
बरकत के लिए बारले दरवाजे तक जगह ना मिलेगी। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबिया करें। मेरे अज़ीज़ों, मुझे याद आता है इब्राहिम की कहानी। जब इब्राहिम का बेटा इसहाक जवान हो गया तो उसने क्या किया? खुदा से डरता था, खुदा से खौफज़दा था, खुदा की हजूरी में था, खुदा के साथ दोस्ती थी। लेकिन जब अपने घर से निकला तो उसके पास कुछ भी नहीं था। तो जब बाहर निकला, नबी था, तो उसको सोना, भेड़, बकरी, बेशुमार चांदी, कितना माल उसे मिस्र से दिया गया। मिस्र के अंदर वो अमीर तारीन हो गया। फिर जब खुदावंद के हसूर अपने बेटे के लिए रिश्ता लेने के लिए नौकर को भेजता है तो 10 ऊंट सोने और चांदी के साथ लदे हुए ले जा, मेरे बेटे के लिए क्या कर, रिश्ता ढूंढ और मेरे खानदान के अंदर हो। तो जब उसे रिश्ता मिला तो खुदा ने उसको बरकत दी। वो बेटी कुएं पे पानी भर रही थी और वो नौकर दुआ कर रहा था कि खुदावन, मैं जहां से जाऊं वो बेटी पानी भरती हो और कुएं के ऊपर हो, और मैं उसे कहूं कि मुझे पानी पिला, तो वो कहे कि मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाती हूं, तो मैं जान लूंगा कि वो मेरे आका की बहू बनकर अच्छा वक्त गुजारेगी, इज्जत करेगी। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। मेरे अज़ीज़ों, कितने खूब भरे बाप इब्राहिम के खुदा ने, जब हम भी अपने हदिया, नसराना, शुक्रगुजारी खुदावंद के हसूर लाएं तो यकीनन वो खितों को भर देता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफ़ाकत के लिए दुआ मांगें कलाम खुदा के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते, तुझे पुकारते, तुझे सजदा करते हैं। तू ही सजदे और बुजुर्गी के लायक हैं। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरे काम के साथ हो, मेरे घर घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो, अज़ीज़ क़रीब के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में ले, अपने लहू की धार के नीचे रख। यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते, तुझे पुकारते, तुझे सजदा करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो सच्चा, जिंदा, अब्दी और जलाली बाप है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। आज का कलाम मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, मेरी काम के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे इस
पेज को सुनने वालों के लिए बरकत का बायस बने, ताकि तेरे कलाम के वसीला जिंदगियां बदल जाएं, अबलीस के मंसूबे टूट जाएं, गंदी तस्वीरें जाएं, शैतान की करतें जाएं, लानती वो बहा जाए। और यीशु नासरी तेरे कलाम को कभी हकीर न जाने, तेरे कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर रख सकें। तेरा कलाम हमारी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चुराग है, और सारा जलाल सारी इज्जत तुझे दे सकें। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। आज का तेरे हजूर जिकना बखूर की मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ साथ रहना, मेरी कौम के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ साथ रहना, अजीज कारिब के साथ साथ रहना। आज का तेरे हजूर जिकना बखूर की मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। आज का तेरे हजूर चिकना बखूर की माने ठहरे, सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने। आज के कलाम के वसीला जिंदगियां बदल जाएं, इरादे बदल जाएं, अबलीस के मंसूबे टूट जाएं। यीशु तेरा नाम जलाल पाए, तू बड़े हम घटें और तेरे नाम को ऊंचा करें। मेरे घराना के साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ रहना, आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ला के साथ रहना, आबादी के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना। अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे और खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना, अबलीस की चालाकियों को कुचलना। आए खुदा, हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। ऐ खुदा, उन तो अपना हाथ बढ़ा। उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो भी औलाद हैं, और बाबा बबी यीशु उनको बरकत दे, औलाद जैसी मीरास दे, और वापस माने। जिनकी दरख्वास्तें हैं उन पर नजर कर, उनको खुदावंद उनके माल के मुताबिक उनको बरकत दे। काम काज के लिए आसमान को खोल, उनकी ज़रूरियत को अपनी इलाही खुदानत से पूरी कर। सारा जलाल तुझे मिले, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, के जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।